हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप सभी को आज की कहानी का इंतज़ार ज़रूर रहा होगा। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो दर्शक इस चैनल पर नए आए हैं वो इससे पहले अपलोड की गई कहानियों को भी ज़रूर सुनें। इस चैनल पर मैंने अभी तक जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन की कहानियाँ सुनाई थी, जिन्हें आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। उसी कड़ी में दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको ह्यूज एलन की कहानियाँ भी सुना रहा हूँ। आज भी मैं आप सभी के लिए ह्यूज एलन की एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 8 आने की पूंछ। इस कहानी का टाइटल 8 आने की पूंछ क्यों रखा गया है, ये आप आगे जानेंगे। तो दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ह्यूज एलन मध्य प्रदेश में मांडी खेड़ा नाम की जगह पर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। ब्रिटिश फौज में रहते हुए जब वे द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए, तब वो इलाज के लिए भारत आ गए। कई सालों के इलाज के बाद जब वो स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में ही एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, जो कई एकड़ में फैला था। इस ज़मीन को वो अपनी जागीर भी कहा करते थे। उन्होंने इस बहुत बड़ी जागीर के बीचों बीच अपना घर बनवाया था, जिसके चारों ओर काफ़ी घना जंगल था। घर के आसपास उन्होंने कुछ छोटे खेत भी बनाए थे, जिनमें वो अपने परिवार के साथ खेती किया करते थे। कई सालों तक इन जंगलों में बिताने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें अपने और जंगलों से जुड़े किस्सों को किताबों के माध्यम से हम लोगों के बीच लाना चाहिए। उन्होंने जंगल और जंगली जानवरों से हुई मुठभेड़ों का जिक्र हूबहू किताबों में उतार दिया, जिनको पढ़कर ही मैं आप लोगों के लिए ये कहानियाँ लाता हूँ। इन कहानियों को पढ़ते समय मैं खुद भी उन्हीं जंगलों में खो जाता हूँ और कल्पना करता हूँ कि मैं उन्हीं जंगलों में ह्यूज एलन के पीछे पीछे घूम रहा हूँ। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज की कहानी एक तेंदुए के शिकार के बारे में है। दोस्तों, ये घटना जब घटी थी, उससे कुछ साल पहले ह्यूज एलन की जागीर के आसपास काफ़ी संख्या में बंदर पाए जाते थे, विशेष रूप से लंगूर, जो खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। और तो और बगीचों में फलों के पेड़ों से फलों को सफाचट कर जाते। इतनी ज़्यादा संख्या में बंदर होने के कारण वहाँ के लोगों को आर्थिक क्षति भी होने लगी थी। लोग अपने खेतों में उपजी फसल पर ही निर्भर रहते थे। ऐसे में वहाँ की सरकार ने एक योजना निकाली, जिसके द्वारा प्रत्येक गांव में ऐलान करवा दिया गया कि जो कोई भी व्यक्ति एक जिंदा बंदर को पकड़कर लाएगा या फिर बंदर को मारकर उसकी पूंछ काटकर लेते आएगा, उसे सरकार की तरफ से 8 आने दिए जाएंगे। 8 आना मतलब 50 पैसे। आज के समय में 50 पैसे की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस समय गरीब आदमी के लिए 8 आने की बहुत अहमियत थी। पैसे के लालच में गांवों से टोली की टोली बंदरों को पकड़ने और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ती। उन लोगों के पास बंदूकें होती और बंदरों को पकड़ने के लिए जाल भी रहते। सरकार की इस योजना के कारण लोगों को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया। और दूसरी बात, बंदरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगी। लेकिन एक जिंदा बंदर को पकड़कर लाने और एक बंदर को मारकर उसकी पूंछ काट लाने के लिए एक बराबर रुपए मिलते थे। जिंदा बंदर को पकड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए लोग बंदरों को पकड़ने की कोशिश कम ही करते थे। वो बंदूक से उनको मार डालते या फिर किसी खाने वाली चीज़ में जहर मिलाकर रख देते, जिनको खाकर बंदर मर जाते। धीरे धीरे बंदरों की संख्या बहुत कम हो गई। हालांकि एलन हमेशा सरकार की इस योजना का विरोध करते रहे, लेकिन सरकार ने ये योजना वापस नहीं ली। गर्मियों के महीनों में एक दिन ह्यूज एलन अपनी पत्नी के साथ अपने घर के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। एलन चाय पीने के बहुत शौकीन थे। उनकी कुर्सी के पास ही उनका कुत्ता लेटा हुआ था।
जिसका नाम एलन ने जंबो रखा था। गर्मी होने के कारण वो भी सुस्त लेटा पड़ा था। चाय पीते पीते उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आज दिन में वो क्या करेंगे। एलन ने कहा, थोड़ा और धूप निकलेगी तो वो जंबो के साथ पास के तालाब में नहाने जाएंगे। उनके घर के पास ही एक तालाब था। एलन अक्सर ही गर्मियों के दिनों में उस तालाब में नहाने जाया करते थे। वो कई कई घंटे उसी तालाब में नहाते। उनके साथ जंबो भी पानी में नहाने का मज़ा लेता। अभी सुबह के समय गर्मी से राहत थी, इसलिए दोपहर का खाना खाने के बाद ही उन्हें तालाब पर जाना था। चाय पीने के बाद एलन एक किताब को हाथ में लेकर पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उन्हें झपकी आने लगी। तभी उन्हें गांव की तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो बंदर वाला चिल्ला रहा था। एलन उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गए कि वो आदमी बंदरों को मारने वाली टोली में से एक है, जो बंदर को मारने के लिए गांव में घूम रहे हैं। एलन जब भी किसी बंदर मारने वाले को देखते तो वो गुस्से से भर जाते। कई मौक़ों पर उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी जागीर से बाहर भगा दिया था और उनसे कह दिया था कि वापस इस गांव में कभी ना लौटें। भले ही बंदर उनकी फसलों को और पेड़ों में लगे फलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन एक तरह से कहें तो कई मौक़ों पर वो एलन को लेपर्ड और बाघ की उपस्थिति भी बता देते थे। एलन अक्सर सुबह और शाम जंगल में ही वॉक पर जाया करते थे। एक बार वो ऐसे ही सुबह के समय जंगल में वॉक कर रहे थे, तभी बंदरों ने अलार्म कॉल देना शुरू कर दिया। बंदरों का अलार्म कॉल देना मतलब आसपास जरूर कोई ना कोई बाघ या तेंदुआ है। अलार्म कॉल सुनने के बाद एलन आगे बढ़ने के बजाय वापस घर की तरफ लौट पड़े। अगले दिन जब वो वापस उसी जगह पर आए तो उन्हें एक जवान तेंदुए के पंजों के निशान दिखाई पड़े। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तेंदुआ लंगड़ाकर चल रहा था। जमीन पर बस उसके 3 पैरों के निशान पड़े थे। घायल तेंदुए काफ़ी घातक होते हैं। ऐसे में अगर एलन उस तेंदुए के पास चले जाते तो ज़रूर वो तेंदुआ उन पर हमला कर देता। उन बंदरों ने अगर वार्निंग कॉल नहीं दी होती तो एलन की जान पर बनाती। ये तो बस एक वाक़या था। जो लोग जंगलों में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि बंदर कई मौक़ों पर उनकी जान बचाते हैं। वो आसपास के खतरों से सबको आगाह कर देते हैं। अपनी जान के बदले अगर ये बंदर कुछ नुकसान कर भी देते हैं तो ये घाटे का सौदा तो कतई नहीं। इसलिए एलन इन बंदरों को बचाना चाहते थे। आज कई दिनों बाद ये बंदर वाला इस जंगल में आया था। एलन ने जल्दी जल्दी अपने बूट पहने और अपनी राइफल कंधे पर टांग ली और जंबो को भी अपने साथ ले लिया। जंबो, जो अभी तक सुस्त लेटा पड़ा था, उसने जब एलन को राइफल के साथ देखा तो वो भी एक्साइटमेंट में अपनी पूंछ हिलाने लगा। वो समझा कि अब वो शिकार पर जा रहे हैं। अक्सर दिन के इस समय एलन जंबो को लेकर तालाब पर नहाने चले जाते थे। जंबो ये समझ रहा था कि या तो एलन शिकार पर जा रहे हैं या फिर तालाब पर नहाने के लिए। एलन की जागीर बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसके बीचों बीच एक नाला बहता था, जिसमें बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा पानी बहा करता था। लेकिन बाकी के महीनों में वो नाला सूख जाता था और कहीं कहीं पर ही पानी के छोटे छोटे कुंड बने रह जाते थे, जिनमें एकदम साफ पानी भरा होता था। इन्हीं कुंडों पर पानी पीने के लिए उस जंगल में रहने वाले सभी जानवर आते थे, यहाँ तक कि बाघ और तेंदुए भी। हालांकि उस क्षेत्र में बाघ ज़्यादा संख्या में नहीं थे, लेकिन वहाँ तेंदुए काफ़ी संख्या में थे। एलन को आवाज़ उसी नाले की दिशा से सुनाई दी थी। एलन अपने घर से निकलकर उसी नाले में उतर आए। वहाँ नरम ज़मीन पर, जहाँ पर मिट्टी थोड़ी गीली थी, उन्हें 5 आदमियों के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो नाले में ही उतरकर आगे जा रहे थे। पैरों के निशानों को देखकर एलन समझ गए कि एक पूरी टोली बंदरों को मारने के लिए यहाँ से गुजरी है। हो सकता है उनमें से कुछ के पास राइफल भी हो और कुछ के पास बंदरों को पकड़ने के लिए जाल भी हो। एलन अब और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो आदमी किसी भी बंदर को नुकसान पहुंचा पाए।
जंबो भी एलन की रफ्तार में साथ दे रहा था। नाला घुमावदार था। 2 मोड़ पार करने के बाद एलन को 2 बंदर जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। जब एलन उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उन दोनों बंदरों में से एक बंदर मर चुका था और दूसरा बंदर अपनी अंतिम सांस गिन रहा था और उन दोनों बंदरों की पूंछ नहीं थी। इसका मतलब वो लोग इन बंदरों को मारकर इनकी पूंछ को काट कर ले गए थे और इन बंदरों को ऐसे ही तड़पता यहाँ पर छोड़ गए थे। ये देखते ही एलन और ज़्यादा आग बबूला हो गए। वो जब घर से निकले थे तो उन्होंने सोचा था कि वो इन बंदर पकड़ने वालों को डांट कर अपनी जागीर से बाहर भगा देंगे, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि अगर वो लोग इनको मिल जाएंगे तो वो उनका सामान जैसे राइफल, बंदर को पकड़ने वाला जाल ले लेंगे और अगर उनके पास जानवरों की खाल होगी तो वो भी उनसे छीन लेंगे और उन्हें सख्त चेतावनी देंगे कि फिर से उनकी जागीर में अपने कदम ना रखें। एलन तेजी से उसी नाले में छोटे छोटे पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगे। वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि सामने मोड़ को पार करने के बाद उन्हें वो आदमियों की टोली जरूर दिख जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मोड़ को पार करने के बाद भी उन्हें वो लोग नहीं दिखाई दिए। तभी एलन ने ध्यान दिया कि उनका कुत्ता जंबो उनके पीछे नहीं है। उन्होंने इधर उधर देखा, दूर तक जंबो नहीं दिख रहा था। उन्होंने सोचा शायद जंबो पास के तालाब में नहाने चला गया। उन्होंने उसे बुलाने के लिए सीटी बजाई, लेकिन जंबो नहीं आया। तब उन्होंने दूसरी सीटी बजाई। उनका अंदाज़ा था दूसरी सीटी सुनते ही जंबो दौड़ा चला आएगा, क्योंकि जब भी उनका कुत्ता तालाब में खेल रहा होता था तब वो भले ही एलन की पहली सीटी को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन दूसरी सीटी सुनते ही तुरंत पानी से बाहर आकर एलन के पास पहुंच जाता था। दूसरी सीटी मारने के बाद भी एलन के पास उनका कुत्ता नहीं आया। इसके 2 ही कारण हो सकते थे। या तो जंबो सीटी की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है, वो एलन से बहुत दूर है, या फिर उसके साथ कुछ घटना घट गई है। उन बंदर पकड़ने वालों को छोड़कर अब एलन को अपने कुत्ते जंबो की चिंता होने लगी। वो पीछे मुड़े और तेजी से चलने लगी। जहाँ से वो इस नाले में उतरकर आए थे, उन्होंने सोचा कि शायद उनका कुत्ता उन दोनों बंदरों से उलझ गया होगा और वहीं पर उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आने पर भी उन्हें उनका कुत्ता नहीं दिखा। उन्होंने वहाँ खड़े होकर कितने बार जंबो को आवाज़ दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन्हें आशंका होने लगी कि जरूर जंबो के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घट गई है। वो जंबो को बुलाने के लिए एक के बाद एक सीटी मारे जा रहे थे, लेकिन जंबो कहीं नहीं दिख रहा था। अब वो ये सोचकर घर की तरफ चल दिए कि कहीं जंबो वापस घर तो नहीं लौट गया है। वो ज़मीन पर ही जंबो का निशान ढूंढने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ से इस पूरी घटना का राज खुल गया। ज़मीन पर रेत में जंबो के पैरों के निशान दिख रहे थे और साथ ही वहाँ पर एक नर तेंदुए के पैरों के निशान भी पड़े थे। वहीं पर उन दोनों के बीच हुए संघर्ष की दास्तान वो पैरों के निशान बता रहे थे। हो ना हो उनके कुत्ते जंबो को तेंदुआ उठाकर ले चला गया था, लेकिन वहाँ ज़मीन पर खून के छींटों के निशान नहीं थे। तो उम्मीद है अभी तक लेपर्ड ने कुत्ते को मारा नहीं है, या फिर हो सकता है कुत्ता तेंदुए के चंगुल से छूट गया हो और भाग गया हो। एलन ने तेंदुए के पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें फिर से कुत्ते और तेंदुए के बीच हुए संघर्ष के निशान जमीन पर दिखे। इस बार उन्हें जमीन पर खून भी देखने को मिला। इसका मतलब तेंदुए ने जंबो को लहूलुहान कर डाला था। वो निर्दयी तेंदुआ कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर ले जा रहा था। जमीन पर जैसे निशान पड़े थे, उससे ये लग रहा था कि अभी तक जंबो मरा नहीं था। इसके आगे की ज़मीन पथरीली थी, इसलिए एलन को ज़मीन पर
किसी भी प्रकार के निशान देखने को नहीं मिले। इसलिए अब एलन दुविधा में पड़ गए कि वो अब किस तरफ आगे बढ़ें। अभी तक तो उसने जंबो को खाना भी शुरू कर दिया होगा। ये ख्याल आते ही एलन की आंख से आंसू छलक पड़े। उन्होंने खुद को संभाला और आसपास देखा। जहाँ भी तेंदुआ जा सकता था वहाँ पर ऐसे कई सारे स्थान थे जिधर तेंदुआ जा सकता था। थोड़ा आगे बढ़कर वो एकदम शांत खड़े हो गए ताकि उन्हें ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे जिससे पता चले तेंदुआ किस तरफ गया है। उनका ये तरीका काम आ गया। उन्हें अपने बाएं तरफ एक झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ एलन के दिल को एकदम छलनी कर रही थी, क्योंकि यह आवाज़ एलन ने कई बार जंगलों में सुनी थी। ये आवाज़ थी मांस को चीरने फाड़ने और हड्डियों को मुंह से तोड़ने। जब तेंदुए और बाघ अपना भोजन करते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है। आप खुद सोचिए, उनके प्यारे कुत्ते जंबो को तेंदुए ने मार डाला था और अब वो उसको खा रहा था। एलन के दिल पर क्या बीती होगी ये एलन ही समझ पाए होंगे। आज उनका प्यारा जंबो, जो उनके साथ तालाब में नहाने का मज़ा लेने आया था और कई मौक़ों पर जब एलन ने तेंदुओं का शिकार किया था तब जंबो एलन के साथ ही था, और आज तेंदुए ने एलन के रहते हुए जंबो का शिकार कर डाला था। इस विचार से एलन एकदम गुस्से और बदले की भावना से भर गए। उनका मन कर रहा था कि वो सीधे उसी झाड़ी में जाकर तेंदुए पर गोली चला दें जिस झाड़ी में से ये आवाज़ आ रही थी। लेकिन तेंदुए ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहाँ से वो पलक झपकते ही झाड़ियों में गायब हो सकता था। ऐसे में अगर एलन सामने से झाड़ी की तरफ बढ़ते तो तेंदुआ उनको सामने से आता देख वहाँ से रफू चक्कर हो जाता। तब एलन ने थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लिया। उन्होंने सोचा कि अब उनके कुत्ते को लेपर्ड ने मार तो डाला ही है, उन्हें कैसे भी आज इस तेंदुए को मारकर अपना बदला पूरा करना है और जंबो की आत्मा को शांति देनी है। गर्मियों के दिन थे, ऐसे में ये स्पष्ट था कि तेंदुए को खाने के बाद प्यास जरूर लगेगी। ऐसे में पानी का जो कुंड सबसे पास में होगा तेंदुआ उस पर पानी पीने जरूर जाएगा। एलन पीछे मुड़कर उसी कुंड के पास चले गए जिसके पास 2 बंदरों की लाश पड़ी हुई थी और उस कुंड में पीने लायक साफ पानी भरा हुआ था। उस कुंड से कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे एलन ने अपनी जगह ले ली और वो उस तेंदुए का इंतजार करने लगे। एलन का मन बहुत ज़्यादा व्यथित था और वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर आज वो बंदर वालों के पीछे नहीं गए होते और जंबो को अपने साथ नहीं लाए होते तो हर बार की तरह उन्हें घर लौटकर उनका कुत्ता उनका इंतज़ार करते हुए मिलता, जो एलन को देखते ही उनके पैरों पर लिपट जाता था। लगभग 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्हें तेंदुआ कुंड के पास आते हुए दिखा। तेंदुआ नाले में मौजूद पत्थरों पर सटकर चौकन्ना होकर आगे बढ़ा चला आ रहा था। एलन का अंदाज़ा सही था। अपना भोजन करने के बाद तेंदुए को जोरों की प्यास लगी थी और वो पानी पीने कुंड पर चला आ रहा था। लेकिन अभी उस पर गोली दागना सही नहीं था, क्योंकि गोली दागने का सबसे सही समय तब होता है जब शिकार कुंड पर पहुंचकर पानी पीने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुका दे। तेंदुए को कुंड पर पहुंचते देर नहीं लगी। कुंड पर पहुंचकर उस तेंदुए ने अपने चारों तरफ सावधानी से देखा, लेकिन उसने पास ही में पड़े बंदरों की लाश को एकदम नज़रअंदाज कर दिया। उसका मुंह ठीक एलन की तरफ था, या ये कहें एलन ठीक उसके सामने की तरफ झाड़ियों में थे। इसलिए एलन को अब और सावधान होकर गोली चलानी थी ताकि तेंदुआ उनको देख न ले। इधर उधर देखकर जब तेंदुआ निश्चिंत हो गया तब उसने अपनी गर्दन पानी पीने के लिए झुका दी। एलन इसी मौके की तलाश में थे। एलन ने अपने बंदूक की नाल उसकी तरफ कर दी। यहीं पर उनसे थोड़ी जल्दबाजी हो गई। ना जाने कैसे तेंदुए ने एलन की इस हलचल को देख लिया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और एलन की ओर देखने लगा। किस्मत से
एलन को देखने के बाद भी वो तेंदुआ वहाँ से भागा नहीं और एलन को घूर कर देखने लगा। इसी मौके की तलाश में एलन यहाँ पर बैठे थे। उन्होंने तेंदुए के दिल को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही तेंदुआ हवा में उछला और वहीं पर गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े तेंदुआ छटपटाने लगा। एलन को विश्वास था कि उन्होंने तेंदुए के शरीर में सही जगह पर गोली धंसा दी है, लेकिन जमीन पर गिरने के कुछ देर बाद जैसे तैसे तेंदुआ तेजी से उठा और उसने छलांग मारते हुए नाला पार कर लिया। नाला पार करने के बाद वो वापस जंगल में घुस गया। हालांकि जब छलांग मारते हुए वो नाला पार कर रहा था, तब एलन ने उस पर एक और गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली तेंदुए को ना लगकर रेत में जा धंसी। एलन झाड़ियों में से निकलकर कुंड के पास आ गए। कुंड के पास काफ़ी मात्रा में तेंदुए का खून गिरा हुआ था। इसका मतलब तेंदुए को जो घाव लगा था वो जानलेवा था। एलन तेजी से उन खून की लकीरों का पीछा करने लगे। पत्थरों पर तेंदुए के खून की बहुत सारी मोटी बूंदें एक के बाद एक जमीन पर पड़ते चली गई थी। अगर कोई सामान्य दिन होता तो एलन कभी भी घायल तेंदुए का पीछा नहीं करते, क्योंकि घायल तेंदुए बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। उनके अंदर से इंसानों का डर निकल जाता है। लेकिन आज वो जंबो की मौत का बदला लेने की तैश में थे। फिर भी एलन एकदम चौकन्ना होकर उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल में घुस गए। इससे पहले अभी तक नाले में जगह खुली हुई थी, इसलिए उनको अपने आसपास से तेंदुए के हमले का कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब जंगल में घुसने के बाद घायल तेंदुआ कहीं भी छिपा हो सकता था और कुछ दूरी तक खून की लकीरों का पीछा करने के बाद एलन को खून के निशान दिखना भी बंद हो गए। फिर भी एलन अभी तक जिस दिशा में निशान ले जा रहे थे उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। बंदूक की नाल को आगे किए हुए वो प्रत्येक झाड़ी और पेड़ के पीछे देखते हुए आगे बढ़ने लगे। काफ़ी दूरी तक आने के बाद एलन को ऐसा लगा जैसे उन्होंने तेंदुए को पीछे ही कहीं छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें काफ़ी देर से तेंदुए के खून के निशान देखने को नहीं मिले थे। इसलिए एलन पीछे मुड़ गए और जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस लौट आए। वो उस जगह पर आकर रुक गए जहाँ पर उन्हें आखिरी बार खून के निशान देखने को मिले थे। यहीं पर से तेंदुए ने अपनी दिशा बदल दी थी। एलन ने उस जगह के गोल चक्कर मारकर देखना शुरू किया कि कहीं तो उसके खून के निशान पड़े होंगे। तब उन्हें वो दिशा मिल जाएगी जिस तरफ वो तेंदुआ गया है। उनका ये प्रयास सार्थक रहा। उन्हें पूरब दिशा में एक सागौन के बड़े पत्ते पर खून के निशान देखने को मिले और एक तरह से कहें तो बहुत अधिक मात्रा में खून उस पत्ते पर गिरा था। इसका मतलब तेंदुआ उस जगह पर कुछ देर तक खड़ा रहा था। जब एलन उसका पीछा करते हुए आगे चले गए थे, तब तेंदुए ने एलन को चकमा दे दिया था और वहीं पर खड़े होकर उन्हें देख रहा था। और जब एलन आगे बढ़ गए, तब वो तेंदुआ नाले की तरफ मुड़ गया था। एलन को अब फिर से खून की लकीर देखने को मिल रही थी, जो फिर से नाले की तरफ बढ़ चली थी। एलन लकीरों का पीछा करते हुए फिर से नाले में उतर आए। नाले में उन्होंने लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा लकीरों का पीछा किया, लेकिन अभी तक उन्हें वो घायल तेंदुआ नहीं दिखा था। फिर उन्हें एक मोड़ को पार करने के बाद उनसे काफ़ी दूरी पर एक चीज़ दिखाई दी जो तेंदुए की तरह दिख रही थी, लेकिन उसी जगह के पास पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। ऐसे में एलन को ये लगा कि अगर वो चीज़ तेंदुआ होती तो पेड़ पर बैठा बंदर वार्निंग कॉल ज़रूर दे रहा होता। ये ज़रूर कोई और चीज़ है, तेंदुआ नहीं है। ये विचार करके फिर भी अब एक तरह से कहें तो बिना सावधानी के एलन उस चीज़ के पास तक पहुंच गए। जैसे ही वो पास आते गए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वही तेंदुआ ही है। तेंदुआ ज़मीन पर लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है। एलन उसके और पास आ गए। तेंदुआ जो कि एकदम मरण स्थिति में था,
उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन ना जाने कैसे एलन के कदमों की आहट सुनते ही तेंदुए ने जमीन से उठते हुए फुर्ती से एलन के पैर पर हमला कर दिया। उसने एलन के जूते को अपने मुंह में दबा दिया और एक झटके से उनके पैर को खींचा। तेंदुए के जबड़े में बहुत अधिक शक्ति होती है। पैर को खींचते ही एलन पीछे की ओर गिर पड़े। उनका बूट अभी भी तेंदुए के जबड़े में था। जमीन पर गिरते ही एलन को ऐसा लगा अब तेंदुआ उन पर चढ़कर उनकी गर्दन को दबोच लेगा। उन्होंने फुर्ती से अपनी राइफल को, जो उनके नीचे गिरने पर हाथ से छिटक गई थी, उसको जल्दी जल्दी उठाया और उसको सामने की तरफ कर दिया। तभी तेंदुए ने भी बूट को छोड़ दिया और एलन के ऊपर चढ़ गया। एलन ने अपनी राइफल को तेंदुए के मुंह में डालकर गोली चला दी। गोली तेंदुए के दिमाग की हड्डी को तोड़ते हुए बाहर निकल गई और ऐसा लग रहा था जैसे खून का गुब्बारा फूट पड़ा हो। खून के छींटे एलन के ऊपर भी पड़े थे। गोली की आवाज़ से तेंदुआ पीछे की तरफ गिर पड़ा और इस गोली ने उसका काम तमाम कर दिया था। उसमें जान नहीं बची थी। गोली की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी नीचे गिर पड़ा। एलन उठकर खड़े हुए और कुछ देर तक सोचने लगे कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले उनकी जान भी जाते जाते बची थी। उनके मन में ये प्रश्न आया कि आखिर इस बंदर ने वार्निंग कॉल क्यों नहीं दी थी। उन्होंने पास जाकर उस बंदर को देखा जिसके सिर से खून निकल रहा था और वो भी मर चुका था। ये खून उसके सिर पर लगी चोट से निकल रहा था, जो उसे पेड़ से नीचे पत्थरों पर गिरने से लगी थी। लेकिन एलन देखते हैं कि उसकी दोनों आंखें खराब थी। बंदर की आंखों की यह हालत बंदर पकड़ने वाले लोगों के द्वारा चलाई गई छर्रे वाली बंदूक के कारण हुआ था। किसी बंदर वाले ने उस बंदर के मुंह पर ही फायर झोंक दिए थे, जिसके कारण उसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। इसलिए आज उस अंधे बंदर ने वार्निंग कॉल नहीं दी थी। जबकि कई मौक़ों पर इन्हीं बंदरों की वजह से एलन को बाघ और तेंदुए के पोजीशनों के बारे में पता चलता था। एलन इस कहानी से ये भी बताना चाहते थे कि हमारे जंगलों में बंदर कितने ज़रूरी हैं। शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, मोर, सांभर, चीतल आदि की जान के रखवाले ये बंदर ही होते हैं, जो पेड़ पर बैठकर दूर तक देख पाते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई बाघ या तेंदुआ दिखता है तो अपने साथी जानवरों को वार्निंग कॉल देकर सचेत कर देते हैं। और तो और बंदर पेड़ों से फलों को आधा खाकर नीचे गिरा देते हैं, तो कभी फूलों को नीचे गिरा देते हैं, तो कभी पत्तियों को नीचे गिराते हैं, जिन्हें हिरण, सांभर, काकड़ इत्यादि बड़े चाव से खाते हैं। एक तरह से कहें तो जंगल में सभी जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर उनमें से एक भी जानवर विलुप्त हो जाए तो उसका असर दूसरे जानवर पर भी निश्चित है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो पर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी तरह रोमांच से भरपूर कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।